प्यारी साध संगत जी, दासी का आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। परम पिता परमेश्वर की अपार दया मेहर से जब कोई संत स्वरूप हस्ती का हमारे जीवन में प्रवेश होता है, हमारा सोचने का नजरिया बदल जाता है। महापुरुष हमें परमेश्वर वाला जीवन अपनाने की हमेशा प्रेरणा करते हैं। हमारी दुविधाओं को महापुरुष अपनी प्रेरणा व सच्चे मार्गदर्शन से दूर करने का प्रयास करते हैं। पल पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज इस वीडियो में जिज्ञासु संगत के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पूर्व गुरु प्यार का एक भजन प्रस्तुत है। आपसे बेनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक करें। धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। छोड़ भरम सब लाग भजन में, तेरो दुख सब जाएगा छिन में। छोड़ भरम सब लाग भजन में, तेरो दुख सब जाएगा छिन में। जो तू सुख नित पाना चाहे, रहो नित पर दुख हरण में। जो तू सुख नित पाना चाहे, रहो नित पर दुख हरण में। छोड़ भरम सब लाग भजन में, तेरो दुख सब जाएगा छिन में। तेरो दुख सब जाएगा छिन में। कोट जतन तेरे काम न आवे, जो दुविधा कछु राखेगा मन में। कोट जतन तेरे काम न आवे, जो दुविधा कछु राखेगा मन में। छोड़ भरम सब लाग भजन में, तेरो दुख सब जाएगा छिन में। तेरो दुख सब जाएगा छिन में। ये माया सब भरम जाल है, छोड़ इसे आ गुरु की शरण में। ये माया सब भरम जाल है, छोड़ इसे आ गुरु की शरण में। छोड़ भरम सब लाग भजन में, तेरो दुख सब जाएगा छिन में। छोड़ भरम सब लाग भजन में, तेरो दुख सब जाएगा छिन में। शहनशाह सब तज झूठ कपट सब, सींच तू मन कर्म भजन में। शहनशाह तज झूठ कपट सब, सींच तू मन कर्म भजन में। छोड़ भरम सब लाग भजन में, तेरो दुख सब जाएगा छिन में। छोड़ भरम सब लाग भजन में, तेरो दुख सब जाएगा छिन में। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी दिल से दिल की बात में जिज्ञासी जनों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। प्रश्नकर्ता ने पूछा, आपने नामदान के समय अपने जीवन का एक हिस्सा हमारे अंतर में डाल दिया है। महाराज जी ने फरमाया, जी हाँ, आप यूं भी कह सकते हैं। जो अंतर में ज्योति का देखने वाला है, जिसके अंतर में ज्योति का विकास हो रहा है, वो आपको ज्योति दे सकता है। जिसके अपने अंतर में ज्योति नहीं, वो दूसरों को क्या देगा। जलते दीवे से ही आप दीवा जला सकते हैं, बुझे दीवे से दीवा नहीं जलाया जाता। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा, मैं फिर उसी सवाल पर आता हूँ जो मैंने पहले पूछा था कि सतगुरु की उपस्थिति में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम में से बहुत लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। क्या
कई बार हम मन में सोचते हैं कि हमें इस तरह बैठना चाहिए था या हमने गुरु का समुचित सत्कार नहीं किया। महाराज जी ने फरमाया, मैं बताता हूँ, आप अपने मन में किसी भी भावना को लेकर किसी भी ढंग या तरीके से जैसे आपको रुचि लगे उनके पास चले जाओ। अगर आपके मन में सच्ची जिज्ञासा है और आप हकीकत को जानना चाहते हैं तो आपके सवालों से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। 10, 20, 100 सवाल पूछ लो तो बड़े प्यार से आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे, हर बात खोल कर समझाएंगे। यदि आप अपनी भूल चूक के बारे में उनसे पूछें तब भी वो बड़े प्यार से आपको समझाएंगे। उनकी बात आपके दिल में बैठ जाए तो आपका जीवन पलटा खा जाएगा। लोग यहाँ आते हैं, ढेरों सवाल करते हैं, फिर जब उन्हें अभ्यास पर बिठाया जाता है तो वो उस हकीकत को अंतर में देखते हैं। बहुत सी बातें यहाँ सिखाई जाती हैं। सिर्फ 1/3 तालीम संतों की जुबानी वचन उपदेश से दी जाती है। 2/3 शिक्षा आंखों के जरिए दी जाती है। रूहानियत या अध्यात्म आंखों की दात है, आंख को दे जाती है। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, क्या हम सतगुरु की हजूरी में इस तरह बाअदब बैठे जैसे हम किसी शहंशाह के सामने बैठे हों? महाराज जी ने फरमाया, अरे भाई, सतगुरु को आप बड़ा भाई समझ लो, पिता समान समझ लो, मित्र साथी कुछ समझ लो। सुनो और समझो वो क्या कहता है। अब आपको कोई ठोस चीज अनुभव की पूंजी अंतर में मिल जाए और आप समय गुहाई दे, आपने कुछ देखा है, कुछ मिला है आपको, तो फिर सतगुरु के आदेश का पालन करो, जैसा वो कहे वैसा करो। गुरु को परखने की सबसे उत्तम कसौटी ये है कि वो आपकी पहली बार ही अंतर्मुख अनुभव की पूंजी दें, जिसे आप आगे अभ्यास द्वारा बढ़ा सकें। ये पूंजी देहाभास से ऊपर लाकर दी जाती है। जो व्यक्ति आपको अपनी दया दृष्टि का उभार देकर देहाभास से ऊपर ले जाए और अनुभव की पूंजी आपको दे, उसके बारे में आप इतना तो कह सकते हैं, इस व्यक्ति के पास कुछ है, इस दुनिया से परे की चीज है, उसकी पहुंच है ऊपर मंडलों में। उसकी महानता को आप नहीं जान सकते कि वो कितने बड़े हैं। जिसने गुरु को जान लिया वो गुरु में अभेद हो गया। सतगुरु को हम उतना ही जान सकते हैं जितना वो दया करके अपना परिचय हमें दे। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, इस समय जबकि आप हमसे बात कर रहे हैं, क्या आप ऊपर दिव्य मंडलों में अपने उन शिष्यों से भी जो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं बात कर रहे हैं? महाराज जी ने फरमाया, बात यह है कि जिसको शिक्षा दी जाती है वो कभी अकेला नहीं रहता। गुरु हर वक्त उसके अंग संग सहाय है। जो लोग मोह बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें दुनिया के भौतिक पदार्थों में लगाव नहीं रहा, उन्हें सतगुरु ऊपर दिव्य मंडलों में ले जाते हैं। जहाँ तक किसी की ईसाई बन चुकी है, जिस शिष्य के दिल में दुनिया के लिए कोई कशिश मोह न रहे, केवल एक ही लगन रहे सतगुरु को पाने की, उसे दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता, मानव जन्म में भी नहीं। सतगुरु ऐसे शिष्य का मार्गदर्शन ऊपर दिव्य मंडलों में ही करते हुए उसे धुरधाम ले जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ऊपर के मंडलों में जहाँ के मुकाबले में उन्नति बहुत धीरे धीरे होती है, यहाँ इस धरा पर जो उन्नति आप महीनों में करते हैं, वहाँ ऊंचे मंडलों में आप बरसों में भी नहीं कर सकते। मैं क्यों बार बार आपसे कहता हूँ, भजन करो भजन करो। हमारे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज भी भजन पर बड़ा जोर दिया करते थे। क्यों? वो फरमाते थे, जो जीते जी पंडित है वो मरकर भी पंडित रहेगा, जो जीते जी अनपढ़ है उसके मरकर पंडित थोड़े ही बन जाना है। मैं इस मकान में बैठा हूँ, यहाँ से बाहर चला जाऊं तो बदल थोड़े जाऊंगा।
जो यहाँ हूँ बाहर जाकर वही रहूंगा। जितनी यहाँ इस जन्म में हमें ने तरक्की की है, अगले मंडल में हम उससे आगे यात्रा शुरू करेंगे। तो जितना काम हम यहाँ इस भूमंडल में पूरा कर लें उतना अच्छा है। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, लेकिन साधना और अभ्यास जो हम करें सही ढंग से हो तभी फलीभूत होगी ना। महाराज जी ने फरमाया, गुरु आपके अंग संग सहाय है। जितना उधर गुरु की ओर आपका मुंह होगा, उनसे यकदिली अर्थात दिल से दिल की राह बनेगी, उतनी जल्दी आप तरक्की करोगे। महाराज जी से प्रश्न किया, क्या गलत तरीके से किया गया अभ्यास भी किसी गिनती में आता है? महाराज जी ने फरमाया, ना करने से तो बेहतर है। ये आप पर निर्भर करता है। गलत तरीके से अभ्यास करोगे तो जितनी होनी चाहिए उतनी तरक्की नहीं होगी। हाफिज साहब जो एक बहुत बड़े सूफी फकीर हुए हैं, फरमाते हैं, अभ्यास पर ऐसे बैठो जैसे तुम उस प्रभु के द्वार पर बैठे हो। तुम्हारा काम है दरवाजे पर बैठना। वो देखे ना देखे, तुम्हारी पुकार सुने ना सुने, बाहर सब तरफ से हट हटा कर उसके दरवाजे पर बैठे रहो। आप ये करते हैं, करें तो कोई वजह नहीं चीज ना मिले, अंतर रास्ता ना खुले। अंतर में रास्ता क्यों नहीं खुलता? सूरत पिंड को क्यों नहीं छोड़ती? क्योंकि बाहर दुनिया के सामानों से संबंधों से हमारा मोह बना पड़ा है। प्रश्न किया, मान लीजिए कि हम पूर्ण एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी हालत में शरीर को पूरी तरह सुन्न होने में कितना समय लगेगा? महाराज जी ने फरमाया, जब सतगुरु नाम देते हैं तब वो हरेक शिष्य को अपनी तवज्जो का उभार देकर देहाभास से ऊपर ले जाते हैं। कुछ लोग अंतर में पूरा सूरज, कुछ पूरा चांद देखते हैं। कुछ ऐसे दीक्षित हैं जो चंद्रमा की पार कर आगे निकल जाते हैं। नामदान के समय पहले दिन ही हरेक की पूर्वले संस्कारों की पृष्ठभूमि होती है। नामदान के समय इस किस्म के अनुभवों की कई मिसालें देखने को मिलती हैं। कई तारा मंडल तक और कई उससे भी आगे निकल जाते हैं। जिनकी पिछली पूर्वले संस्कारों की पृष्ठभूमि नहीं, वो भी नियमित रूप से अभ्यास करें तो थोड़े समय में ये तजर्बा उन्हें भी हो सकता है। हमारे हजूर परम संत हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय की बात है। मैं रावलपिंडी में किसी के घर गया। उन लोगों ने मुझसे कहा था कि आप दफ्तर जाते समय हमारे घर होते हुए जाना। मैं दफ्तर जाते हुए उनके घर गया। घर का मालिक अपने भाइयों के साथ वहां बैठा था। मैं भी जाकर वहां बैठ गया। उन्होंने मुझसे सवाल किया, रूह के सिमटने अर्थात देहाभास से ऊपर आने में कितना समय लगता है? मैंने उनसे कहा, आप जानना चाहते हैं, अच्छी बात है, मैं अभी दिखाता हूँ। मैंने आंख बंद की, तत्काल सूरत सिमट गई। वो कहने लगे, ये तो मर गया। तो आपने देखा, जिन लोगों को शरीर छोड़ने का अभ्यास है उन लोगों को शरीर छोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगता। ये तो करते की विद्या है, इसके लिए अभ्यास चाहिए। शुरू में मुश्किल पेश आती है, लेकिन अभ्यास से ये कला आसान हो जाती है। नामदान के समय आप थोड़ा बैठें या ज्यादा, आपकी एकाग्रता बने ना बने, आपको कुछ ना कुछ अनुभव की पूंजी अंतर में मिलती है। ये पूंजी देहाभास से ऊपर आकर मिलती है। जब आप ऊपर छत के पास पहुंच जाते हैं, उस अनुभव को जो नामदान के वक्त आपको मिलता है, निरंतर अभ्यास द्वारा आगे बढ़ाना चाहिए। वो दिनों दिन बढ़ेगा। रूहानियत या अध्यात्म विद्या अन्य दूसरी विज्ञान पद्धतियों की तरह एक प्रयोग सिद्ध विज्ञान व साइंस है, जिसके परिणाम उतने ही सुनिश्चित हैं जैसे 2 + 2 4 होते हैं। लोग उसे अनुभव कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक सच्चे गुरु की पहचान यही है कि वो आपको देहाभास से ऊपर ले जाए। ये प्रोपेगेंडा का जमानी जमा खर्च का मजमून नहीं, अनुभव की बात है। प्रश्न किया, ज्योति पर ध्यान टिकाने की तुलना में शब्द को सुनने में क्यों इतनी कठिनाई होती है? महाराज जी ने फरमाया, क्योंकि शब्द
में मन मरता है। आदमी तोप के मुंह में जाना गवारा कर लेगा, शब्द सुनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि शब्द सुनने में से मन हमेशा के लिए मर जाता है। देखना आसान है, वहां मन अड़िग नहीं करता, लेकिन शब्द का सुनना कठिन है। मन कहता है मेरी मौत आई है। फिर जिज्ञासु ने प्रश्न किया, क्या अब भी आपका यही आदेश है कि हम अंतर में देखने के अभ्यास पर अर्थात नृत्य की साधना पर जितना समय देते हैं उतना ही समय भजन अर्थात शब्द को सुनने में भी दे? महाराज जी ने फरमाया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना आगे जाना चाहते हैं, कितनी तेजी से तरक्की करना चाहते हैं। माफ करना, अगर आप जल्दी तरक्की चाहते हैं तो अभ्यास में ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। ज्योति और श्रुति एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। अगर आप ज्योति और शब्द के अभ्यास पर बार बार बराबर वक्त दें तो आप बहुत जल्द आगे निकल जाएंगे, लेकिन लोग आम तौर पर ये नहीं करते। उसमें क्या करना है, चुपचाप बैठकर अंतर से शब्द को सुनना है। शब्द आपको खींचकर जिस्म से ऊपर ले आएगा, वहां रोशनी आ जाएगी। वो जरूरी है ताकि आपको पता हो कि कहाँ जा रहे हो। शब्द तो बड़ी तेजी से आपको खींचकर ऊपर ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ जा रहे हैं। इसलिए दोनों अभ्यास शब्द और ज्योति का साथ साथ चलने चाहिए। शब्द खींचकर ले जाने वाली ताकत है। जो लोग शब्द सुनने पर वक्त नहीं देते, सिर्फ सुमिरन अर्थात ज्योति से जुड़ने का अभ्यास करते हैं, वो ज्योति में घिरकर रह जाते हैं। जहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वहां से शब्द ही निकाल कर आगे ले जा सकता है। हिंदुओं में ज्योति पर ज्यादा जोर दिया जाता है। वो आगे ज्योति में घिर जाते हैं, निकलने का रास्ता नहीं, क्या करें, कहाँ जाएं। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, दोनों अभ्यास जरूरी हैं। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, मेरे पास पूछने को कोई सवाल नहीं रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मैंने अभी उस दिन आपको बताया था कि धन्यवाद की कोई कीमत नहीं। यदि कोई हजारों डॉलर आपको दे, बदले में आप यह कह देते हैं धन्यवाद, ये लफ्ज मिथ्या होकर रह गया है। मैं तो यही कहूंगा। प्रश्न किया, क्या हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना बंद कर दें? महाराज जी ने फरमाया, मैं तो यही कहूंगा, अगर मैं अपने पास से आपको कोई चीज दूं उसका धन्यवाद कीजिए। मैं अपने पल्ले से कोई चीज आपको नहीं दे रहा, किसी की दात है जो मुझे मिली है, किसी ने दौलत मुझे सौंप रखी है, मैं केवल रखवाला हूँ। मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, दौलत रूहानियत की भरी पड़ी है, कोई बांटने वाला हमें नहीं मिलता। मैं शायद एक फजूल खर्च उनको मिल गया था, सो मेरे हवाले कर दी। ये खजाना लो और बांटना शुरू कर दो। ये उन्हीं की दौलत है, बख्शिश है जो आपको मिल रही है। मैं तो यही कह सकता हूँ, मेरी अपनी कमाई तो है नहीं, किसी की अमानत है जो उसने मुझे सौंप रखी है। धीरे धीरे बहुत गंभीर होकर मेरे ख्याल में आप लोगों को भजन पर ज्यादा समय देना चाहिए। जितना ज्यादा आप शब्द में लीन होंगे, आपका ख्याल टिकेगा। मन को काबू रखने का एक ही इलाज है, सूरत को शब्द से जोड़ो, उससे मन जल्दी काबू आ जाता है। भगवान कृष्ण के जीवन में 1000 मुंह वाले सांप का जिक्र आता है। उन्होंने बांसुरी बजाते हुए उस सांप का नथन किया। वो 1000 मुंह वाला सांप मन हमारे अंदर बैठा हुआ है। इसके 1000 तरीके हैं जहर चढ़ाने के। ये शब्द ध्वनि ही से काबू आता है। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम के साथ लगने से मन हमेशा के लिए काबू आ जाता है। ये विद्या कोई गुंजल नहीं, हर चीज इसकी दिन के उजाले की तरह साफ है। उतनी मुश्किल नहीं जितना आप लोग समझते हैं। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि इंसान का बनना मुश्किल है, प्रभु को पाना उतना मुश्किल नहीं है। परमात्मा तो
तलाश करता फिरता है। कोई इंसान मिले, कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन ऐसो निर्मल भयो, जैसो गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। एक आदमी के 4-5 बच्चे हों, उनमें से एक बड़ा आज्ञाकारी हो अपने पिता से, उसकी इतनी यकदिली दिल से दिल को राह बनी हो कि वो बिना कहे पिता के दिल की बात जान लेता हो, बिना कहे पिता की हर इच्छा पूरी कर देता हो। ऐसे बेटे की बाप कदर नहीं करेगा, वो उससे ज्यादा प्यारा है। अपनी संपत्ति का हिस्सा तो वो सबको बराबर बराबर देगा, लेकिन घर की चाबियां आज्ञाकारी बेटे को ही देगा। वो जानता है कि दूसरों भाइयों के हितों की रक्षा भी ये करेगा। तो बाकायदगी से नियमित रूप से भजन करो, बड़ा भारी फायदा आपको होगा। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साथ संगत जी।